पटना कार बाज़ार में जैसे मैंने आपको पहले बताया कि यहाँ पर आपको यूज्ड कार मिल जाता है और ये बेस्ट यूज्ड कार प्लेस है पटना का, जहाँ पर आपको सबसे अच्छी यूज्ड कार मिलेगी। इसके साथ पटना कार बाज़ार एक और आपको सुविधा देता है, आप अपनी पुरानी कार को यहाँ पर बेच भी सकते हैं। यानी कि अगर आपके पास कोई कार है और वो पुरानी हो गई है तो आप उसको यहाँ पर लाकर बेच सकते हैं, और अगर आप चाहते हैं कि उसको एक्सचेंज करके कोई दूसरी यूज्ड कार ले तो वो सुविधा भी अवेलेबल है यहाँ पर। आप अपनी पुरानी कार को यहाँ पर लाकर उसको उसके सही वैल्यूएशन के हिसाब से यहाँ पर कई सारे पॉइंट्स को देखा जाता है वैल्यूएशन के लिए, कार का वैल्यूएशन लगाने के लिए, और अपनी पुरानी कार को आप देकर दूसरी यूज्ड कार आप ले सकते हैं बहुत ही कम कीमत पर। ये सुविधा आपको पटना कार बाज़ार में दिया जाता है। तो इन सब चीज़ों के डिटेल्स के लिए कि कैसे आप अपनी पुरानी कार को बेच सकते हैं, उसका कैसे वैल्यूएशन लगाया जाता है पुरानी कार का, और उस पुरानी कार को देकर आप दूसरी यूज्ड कार कैसे ले सकते हैं, आइए हम मिलते हैं सनी से। ये हमको पूरी डिटेल बताएंगे इसके बारे में। हाय सनी। हेलो। एक बहुत ही बढ़िया, बहुत सारे यूज़र्स ने क्वेश्चन पूछा था, व्यूअर्स ने मेरे, सॉरी, कि पुरानी कार मैं कैसे बेचूंगा और कैसे मुझे उसका सही वैल्यू मिलेगा। जैसे अगर कोई कस्टमर अपनी पुरानी कार लेकर आता है तो आप लोग कैसे उसको चेक करते हो, उसको कैसे वैल्यूएशन लगाते हो कि वो कितनी की होनी चाहिए और क्या रेट उसको मिलना चाहिए, तो इसके बारे में कुछ आप बताओगे ज़रा। बहुत बढ़िया ये सवाल है आपका और व्यूअर्स का और जो हमारे कस्टमर्स हैं उनका, कि सुना होगा आपने कि नई गाड़ी से पुरानी गाड़ी लोग आज तक एक्सचेंज करते आए हैं। बिल्कुल। लेकिन हम लोग जो है पटना कार बाज़ार अपने कस्टमर्स के लिए पुरानी गाड़ी से यूज्ड कार मीन्स जो हम लोग रिफर्बिश करके रखते हैं जस्ट नेक्स्ट टू शोरूम कंडीशन, उसको भी आप एक्सचेंज करके ले सकते हैं। अगर आप यूज़ कर रहे हैं कोई सेकंड, सपोज़ कि मैंने ही किसी को गाड़ी बेचा है 1 साल पहले और वो चाहते हैं कि हम किससे इसको सेल करके और किससे दूसरी गाड़ी अगर लेनी है तो उसके लिए भी वो पटना कार बाज़ार में आ सकते हैं। वो गाड़ी को यहाँ दे करके और कोई भी जो यहाँ स्टॉक में हमारे है वो पसंद करके उसमें से हम लोग जो वैल्यूएशन उसका एग्जैक्ट जो मार्केट प्राइस होगा जैसे कंपनी में होता है, हम लोग भी वही सारे पॉइंट्स को फॉलो करते हैं। गाड़ी चेक करते हैं इंजन वाइज एक्सीडेंटल नहीं हो, और लास्ट ईयर से हम लोग फ्लड इफेक्टेड कार भी चेक कर रहे हैं क्योंकि पटना में जो बाढ़ आया था तो उसके वजह से ये चीज़ बहुत अनकॉमन सा चीज़ था पटना में बाढ़ आना। बिल्कुल, तो ये चीज़ भी हम लोग चेक कर रहे हैं और कस्टमर को सेटिस्फाई करने के लिए हम लोग गारंटी भी दे रहे हैं अपनी तरफ से, पटना कार बाज़ार की तरफ से, कि पहले हम लोग पेपर का गारंटी देते थे जो पीस ऑफ माइंड के लिए है, गाड़ी एक्सीडेंटल ना हो उसकी गारंटी देते थे। साथ साथ अब हम लोगों ने ऐड किया है कि फ्लड इफेक्टेड बाढ़ में डूबी हुई गाड़ी आपको नहीं मिलेगी, इसके लिए गारंटी कोई छोटा सा बच्चा भी आके यहाँ से परचेस कर सकता है। अब जहाँ तक रही बात कि आपकी यूज्ड कार आप जो लेकर के आएंगे एक्सचेंज के लिए, तो उसका वैल्यूएशन हम लोग कैसे लगाएंगे, तो जो मैंने आपको सिंपल 3-4 चीज़ें बताई हैं, तो वही हम लोग गाड़ी का सबसे पहले पेपर चेक करते हैं कि जेन्युइन चीज़ होना चाहिए, पेपर में कोई किसी भी तरह का कोई फॉल्ट नहीं होना चाहिए। दूसरा चीज़ हुआ कि कितना ओनर है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, उससे भी प्राइस का वैल्यूएशन जो है ऊपर नीचे। अच्छा, मतलब जितने ओनर, अगर नए ओनर होंगे, सपोज अगर गाड़ी 2 बार बिक चुकी है तो वो उसका प्राइस कम प्राइस थोड़ा डिप्रिशिएट होता है, ईयर के हिसाब से भी डिप्रिशिएट होता है, 2010 का और 2019 का, बट ऑब्वियसली उसमें प्राइस का डिफरेंस आएगा ही आएगा। गाड़ी एक्सीडेंटल हम लोग चेक करते हैं क्योंकि हम लोग एक्सीडेंटल बेचते नहीं हैं, तो हम लोग वो सब सारी चीज़ें चेक करके ही परचेस करते हैं। और उसके बाद साथ साथ हम लोग जैसे गाड़ी के इंजन का क्या हाल है, अगर डीजल इंजन है तो उसमें बैक कंप्रेशर है कि नहीं, ये सब सारे चीज़ हम लोग मतलब आप इतने डिटेल्स तक चेक करते हैं? डिटेल्स तक चेक करते हैं। उसके बाद लास्टली हम लोग गाड़ी ड्राइव करके देखें सॉकर, सस्पेंशन, स्टीयरिंग में अगर कुछ काम है तो वो माइनर सा चीज़ है, वो हम लोग उसको रिफर्बिश ठीक करा करके बेचते हैं। जैसे आपको एक एग्जाम्पल मैं आपको दिखाऊँ कि अभी हम लोगों ने ये एक सेंट्रो जो है 2007 मॉडल का परचेस किया है, मीन्स एक्सचेंज किया है। इनको जिनकी गाड़ी थी ये हम लोगों ने एक्सचेंज करके दूसरी गाड़ी हम लोगों ने मारुति की स्विफ्ट दी है, 2016 मॉडल स्विफ्ट VXI हमसे वो परचेस करके ले गए। और ये कौन सी मॉडल है? ये 2007 मॉडल है। अभी आप सेंट्रो अभी आप देखेंगे जैसे साइड में ये सब स्क्रैचेस हैं थोड़ा मोड़ा, तो ये सब चीज़ हम लोग शोरूम में वर्कशॉप में इसको रिफर्बिश कंप्लीट ठीक करा करके उसके बाद हम लोग डिस्प्ले में लगाते हैं। मतलब ये जितनी भी चीज़ें आप ठीक कराते हैं, क्योंकि तो जो इस कस्टमर ने ये इस कार को बेचा होगा तो ये प्राइस डिप्रिशिएट करता है इन सब चीज़ों के कारण। बिल्कुल ये सब अब जैसे जितना भी मुझे खर्च होगा तो वो तो मैं कस्टमर से ही कुछ ना कुछ एडजस्टमेंट करूँगा, क्योंकि मुझे भी बनवाने में इसमें जो लगेगा वो मार्केट प्राइस के हिसाब से वो पे करना होगा। तो क्योंकि मेरे पास गाड़ी जो है, जितनी भी गाड़ियाँ स्टॉक में आप देखेंगे तो 60-70 हज़ार से गाड़ियाँ स्टार्ट हैं।
अच्छा, क्योंकि इस बजट के भी बायर्स आते हैं और अच्छा। लेते हैं गाड़ी। ठीक है, जो 60-70 हज़ार से लेकर के ऊपर में आप जितना तक चले जाइए, जैसे फॉर्च्यूनर तक है तो वो आपको 11-12 लाख रुपए तक मिल जाएगा। आपका इनोवा है वो मिल जाएगा। प्रीमियम में अगर आप जाते हैं तो 15 लाख, 20 लाख, 22 लाख तक जाता है। लेकिन स्टार्टिंग जो रेंज अगर हम कहेंगे कि हमारे पास स्टॉक जो अवेलेबल है वो 50, 60, 70 हज़ार से स्टार्ट है। तो ये सारी गाड़ी मतलब आप इस तरह से चेक करते हैं, बिल्कुल। और इसके बाद फिर उसका वैल्यूएशन लगाकर एक्सचेंज में जो भी नई गाड़ी, जो भी दूसरी गाड़ी वो पसंद करेंगे हमारे स्टॉक में से, उनके जो कार का प्राइस वैल्यू हम बताएंगे वो उतना उसमें से लेस हो जाएगा, एडजस्ट हो जाएगा। ओके, एक और मेरा क्वेश्चन है कि अगर कोई कस्टमर आता है आपके पास कार लेकर, तो पेमेंट उसको आप किस तरह से करते हैं और कितने दिनों में करते हैं? अगर वो अपने पूरे मूड के साथ आया हुआ है कि मुझे ये कार सेल कर देनी है, और अगर वो सिर्फ सेल करना चाहता है, तो इस तरह की भी कार आप खरीदते हैं क्या? बिल्कुल बिल्कुल खरीदते हैं, क्योंकि सेल परचेज का तो काम ही है। दोनों चीज़ आ गया, सेल और परचेज। तो कस्टमर अगर कोई भी लेकर के आता है कि सिर्फ मुझे सेल करना है, मुझे एक्सचेंज नहीं करना है या मुझे परचेज नहीं करना है, ओके, तो उस सिचुएशन में हम लोग गाड़ी का वैल्यूएशन, आपको मैंने जैसे जो सिस्टम पॉइंट्स बताए कि चेक करके, और जो भी वैल्यूएशन होता है एट ए टाइम उनको जिस तरह से पेमेंट चाहिए, जनरली हम लोग पेमेंट पक्के में देते हैं अकाउंट में, चेक से दे दिया या आरटीजीएस कर दिया या एनईएफटी कर दिया, जिस तरह का जो सिस्टम आ रहा है। इवन आजकल तो गूगल पे भी है, ऑनलाइन ट्रांसफर भी है, तो हम लोग उससे भी, ये लॉकडाउन के बाद तो वैसे भी अब कैश बहुत कम लोग कैरी कर रहे हैं, और ज़्यादातर चाहते हैं कि डिजिटल मीडियम से ही पेमेंट कर कैश तो हम लोगों ने 2016 से ही नोटबंदी के बाद से काम जो है बंद ना के बराबर, क्योंकि 2 लाख से ज़्यादा हम लोग कैश ले नहीं, 1,99,000 रुपीज़ वो लास्ट हम लोगों का लिमिट है जो हम लोग कैश। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है कि आप तो फिर आप पे भी करते होंगे मैक्सिमम 1,99,000 रुपीज़ कैश, इन केस अगर वो कस्टमर को, हम लोग तो चाहते हैं कि पक्के का जो पेमेंट है पूरा कंपनी के अकाउंट से जाता है और एक चेक में बना करके फुल पेमेंट कर दे। जितना पक्के में काम होता है तो कितना टाइम लगता है आपको पेमेंट प्रोसेस करने में? जैसे आज अगर मैं एक कार लेकर आऊँ, सब कुछ फाइनल हो गया, आपने एक रेट लगा दिया एक्स अमाउंट उस कार का, तो कितने दिन में मुझे वो पैसा मिल जाएगा अकाउंट? मतलब कुछ ऐसा टाइम है या फिर? बिल्कुल, टाइम दिन का नहीं है, ये सिर्फ घंटे का है। अच्छा। जितना टाइम हाफ एन आवर लगता है पेपर बनाने में, क्योंकि हम लोग ऑनलाइन मोबाइल बैंकिंग यूज़ करते हैं और लिमिट हम लोगों का है, तो 2-5 लाख रुपए ट्रांसफ़र करना कोई मतलब बड़ी बात नहीं है। हाफ एन आवर लगता है ऐड करने के बाद ट्रांसफ़र करने में। तो गाड़ी लेकर के आए, चाबी हम लोगों ने लिया, अलॉन्ग विथ ऑल पेपर्स रिसीव किया, और पेमेंट उनके जाते जाते उनके अकाउंट। अच्छा, मतलब इधर से मैं चाबी दूंगा और उधर से आप पेमेंट करेंगे और मैं अपना पैसा लेकर इसमें कुछ भी आपका डिले नहीं होने वाला है कि पेमेंट इतने दिन के बाद मिलेगा या कुछ नहीं, बस गाड़ी मैंने रिसीव किया, पेमेंट आपके अकाउंट में, ये सिस्टम। ठीक है। और फिर अगर फ्यूचर में आप कार, अगर फिर उस कार को अगर किसी दूसरे कस्टमर को सेल करते हैं, तो पेपर वर्क के लिए क्या पुराने बायर को भी आप फिर से बुलाते हैं? पेपर वर्क के लिए तो आपको पता है कि पेपर वर्क में हम लोग गारंटी देते हैं, क्योंकि लेने टाइम हम लोग जितना इंक्वायरी करते हैं, सबसे पहला चीज़ मैंने आपको पेपर ही बताया। तो पेपर जब मैंने आपको बताया, तो पेपर लेने टाइम भी गारंटी अगले से हम लोग अश्योर होकर के लेते हैं। बिल्कुल, क्योंकि हमें बेचना है आगे। हाँ। तो उसके लिए हम लोग गारंटी अगर दे रहे हैं तो वो एश्योरेंस और कॉन्फिडेंस अपने आप में होना ज़रूरी है, तभी हम लोग आगे उसको फॉरवर्ड कर पाएंगे। ओके। तो पेपर वर्क के लिए यहाँ किसी भी तरह का कोई टेंशन नहीं है, और उसके लिए तो हम लोग हैं ही, और आज से नहीं कई एक सालों से हम लोग काम कर रहे हैं। कितने साल से कर रहे हैं आप? ये हम लोगों का 13 साल हो गया है। 2007 से हम लोग, आज 2020 हो गया, हम लोग काम कर रहे हैं ऑटोमोबाइल में। और हमारा जो ऑफिस है, अभी हम लोगों ने स्टार्ट 3-4 साल हुआ है, और इस बोरिंग रोड में तो खैर हम लोग 10 साल से काम कर रहे हैं। चलिए, बहुत बहुत थैंक यू सनी इस इन्फॉर्मेशन के लिए। और व्यूअर्स को मैं बता देता हूँ कि ये नीचे नंबर्स लिखे हुए हैं, अगर आपके पास भी कोई पुरानी कार है जिसको आप एक्सचेंज करना चाहते हैं या बेचना चाहते हैं, तो पटना कार बाज़ार में कॉन्टैक्ट कीजिए। नीचे लिखे नंबर्स पर आप कॉल करके और भी अगर कोई डिटेल्स अगर आप चाहते हैं तो वो ले सकते हैं।